यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः राक्षकान्तकम्। श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। तब अदक्ष भय पाप करा सकल सबई समुझाय परमानंद मगन मना हर्ष हृदय समाय। अग्नि देवता ने चरु दे दिया और राजा से कहा कि अब आप जो है जाके अपनी जो है पत्नियों को ये बांट दिए जैसा जिसके भाग्य में आपको देना हो। अब राजा दशरथ ने जाके तीनों रानियों को बुलाया और मुख्य चरु का आधा भाग कौशल्या अम्बा को दे दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दी ना। अब जो आधा बचा उसके 2 टुकड़े कर दिए और कैकेयी को नपसो दयऊ 2 टुकड़े करके और कैकेयी को दिया। रहो सो बग भाग पुनि भयऊ और जो बचा कैकेयी को दिया 1 और जो बचा उसके 2 टुकड़े हुए कि कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। जो वो बचा था चौथाई उस चौथाई के टुकड़े करके और कैकेयी और कौशल्या को दिया कि आप अपने हाथ से सुमित्रा मैया को ये दे दें। और सुमित्रा मैया को 2 रूपों में आशीर्वाद मिला और इसलिए उनके 2 पुत्र हुए। वेद सहित सब नारी भई दया हर्षित सुख बारी। क्या दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। महाराज जिस दिन से ये यज्ञ की अभी यज्ञ की क्या कहना चाहिए चरु रानियों ने स्वीकार किया और उनसे जो है गर्भ धारण जैसी क्रियाएं होने लगी। भगवान प्रकट होते हैं गर्भ में नहीं आते हैं लेकिन लौकिक रीति में इसको जो है गोस्वामी जी ने लिखा कि जा दिन थे हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। गर्भ में आते ही सारे लोकों में सुख और संपत्ति का, क्योंकि राक्षसों से परेशान तो थे ही लेकिन फिर भी लोकों में सुख और संपत्ति का राज हो गया। और मंदिर माँ सब राजे रानी शोभाशील तेज की खानी। माताएं जो है वो मंदिर में शोभायमान होने लगी। ऐसे शोभायमान क्योंकि कहते ऐसा है कि गर्भावस्था में माता के ऊपर में तेज आ जाता है क्योंकि ईश्वर का कोई ना कोई एक अंश उनके अंदर आता है। तो इस तरह से यहाँ तो साक्षात जो है ब्रह्म की लीला है और ब्रह्म को उनके अंदर आने की लीला को दर्शन कराना है। इस तरह से कुछ समय चला गया और कुछ समय चले जाने के बाद में क्या हुआ कि जब भगवान के प्रकट होने का, अब देखिए आए तो गर्भ में और गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान प्रकट हुए। श्री प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, भगवान के प्रकट होने का अवसर हुआ। इसका मतलब गर्भ की लीला लौकिक रूप से है जबकि वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं। और क्या हुआ कि जब प्रकट होने का समय आया तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सब ग्रह तिथि सब अनुकूल हो गए और चर हर्षित राम जन्म सुखबूल, सब लोग सुखी। एक तरह से कहना चाहिए जैसे
बहुत गर्मी हो रही हो, पानी बरस जाए तो सब लोगों पे एकदम से सुख आ जाता है। ऐसे महाराज जो है वो सुखी सुख आ गया तब। और फिर गोस्वामी जी नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। अब मधुमास माने मधु माने मीठा। अब जो अप्रैल का महीना होता है, रामनवमी अप्रैल में आती है। अप्रैल का महीना होता है, न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, दिन में गर्म होता है रात को ठंडा होता है। तो मध्य दिवस अति शीत न गाना, पावन काल लोक विश्रामा। ये सारा संसार उस वक़्त नवरात्रि में देवी साधना के बाद में जो सुख संपत्ति संसार में फैलती है, उसी के बाद में जो नौमी तिथि है चैत्र मास की, और अभिजीत मुहूर्त में और शुक्ल पक्ष माने ये हुआ चैत सुदी नौमी को जो है, और उस वक़्त भगवान को प्रकट होना है। तो शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। शीतल मंद और सुगंध हवा बह रही है, और देवताओं के संतों के सबके मन में बड़ी खुशी है। क्या के बन कुसुमित गिरगन मनियारा, सबई सकल सरितामृत धारा। वन कुसुमित, वनों में सब जगह जो है इस तरह से आनंदी हो गया कि जिसकी फूल तक खिल गए। पर्वतों के ऊपर में शोभा आ गई, वहाँ मणियाँ प्रकट हो गई, और नदियों में जो है जल वो अमृत की तरह से बहने लगा। अब ब्रह्मा बाबा ने देखा कि भाई मेरी सृष्टि के हिसाब से इतना सारा परिवर्तन एक संग यहाँ आ गया, तो क्या बात है। तो सो अब सर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। देवताओं को संग लेके और विमान साज के और अयोध्या की तरफ महाराज चल दिए। अब बानर तंदर धर्म हरिपद सेवा जाई, तो 33 करोड़ देवता हैं। अब कितने देवता तो वन में चले गए, और कितने देवता इस आनंद को लेने के लिए अयोध्या के ऊपर आ गए। और गगन विमल संकुल सुरयूता, पूरे आसमान में विमानों से और विमानों में और देवता देवता भरे हुए हैं। गावई गुण गंधर्व वरुता, देवताओं की सभा में तो गंधर्व लोग होते हैं जो भगवान के गुणों का गान करते हैं, और वो लोग गुणों का गान कर रहे हैं और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। और आकाश में नगाड़े बज रहे, गा गई गगन दुमदुबी बाजी, स्तुति करई नाग मुनि देवा, और बहुविधि लावई निजी सेवा। नाग मुनि देवता भगवान की सब स्तुति कर रहे हैं और अपनी अपनी सेवा भगवान को प्रकट कर रहे हैं। हे नाथ हमार, हे नाथ हमारी, हे विनती अब के प्रियाबो भूतल में। इस तरह से सब विनती कर रहे हैं, और सब देवता भगवान की विनती करके जब अपने अपने धाम को चले गए, जैसे विवाह शादी में बारात आ गई और वरमाला हो गई तो गेस्ट लोग चले जाते हैं, घर घर के रह जाते हैं, ऐसे ही जो ऐसो समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभुते सकल लोक अविराम। जिस पूरे संसार में निवास करने वाले भगवान वो प्रकट हो गए। वहाँ सिर्फ एक जगह जो है गर्भ धारण वाली बात लिखी, बाकी सब जगह गोस्वामी जी ने प्रकट किया।
अब भय प्रकट कपाला का गान करना है। कौशल्या मैया के कक्ष में और भगवान एकदम प्रकट हो गए और माँ ने जब दर्शन करे उनके हर्षित में तारी भगवान के वो स्वरूप के, क्योंकि भगवान के वो जिस वक्त मनु शत्रुपा प्रसंग में भी तो दर्शन देने आए थे, तब जो है उसी स्वरूप के दर्शन करे कौशल्या मैया ने और मुनिमन आड़ी अद्भुत रूप विचारी ऐसे प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गई और वर्णन करते नहीं बनता है और भगवान के हाथ में उनके जो है आयुध, धनुष, बाण, चक्र, शंख, ये जो है उनके हाथ में और मनमाला धारा करे हुए हैं और शोभा के समुद्र के समान है। अब जब माता ने ये देखा तो माँ कहने लगी,
आपकी वंदना कैसे करूं? आप अनंत हो, सीमा में बंधे होते तो मैं शब्दों से कर सकती थी, लेकिन आप तो अनंत हो, तो इस अनंत की मैं वंदना कैसे करूं? आप माया से, गुणों से परे हो बिल्कुल। माया और गुण के बंधन में हो तो माया गुण के अनुसार आपके वर्णन किया जा सके, लेकिन मैं आपको कह माया गुणा तेती तमाना वेद पुराण बननता, वेद पुराणों ने भी आपकी माया को, आपके गुणों को वर्णन करते करते पार नहीं होते हैं। इसीलिए आप क्या हो? करुणा सुख सागर, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, ये गावई श्रुति संता, शोभा माई तलागी, जन अनुरागी, सिंधु भगत भयं श्रीकंता। आप करुणा के समुद्र हैं और सर्व गुणों के समुद्र हैं आप, और आपकी गुणों को श्रुतियां गाती हैं, लेकिन इतने अनंत होने के बाद भी सो मम हित लागी, मेरे हित के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट भयऊ श्रीकंता। हे लक्ष्मीपति महाराज, आप जो है प्रकट होकर मेरे सामने आए हैं और ब्रह्मांड निकाया नीर माया धूम धूम प्रतिवेद गए मम उर सुबासी यमुनासी, सुनत दीन माता कह रही है कि प्रभु आप इतने अनंत हो, और आप ठीक है लौकिक रीति से मेरे उदर में आपने वास किया है, लेकिन ये तो बड़े उपवास की बात हो गई। कोई पूछेगा कि मैया ये जगत के मालिक को तेने अपने पेट में कैसे रख लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो बड़े उपहास की बात हो जाएगी, मैया झूठ बोल रही है। तब जो है, तब भगवान के समझ में एक बात आई कि भाई माँ बात तो सही कह रही है, और जब माँ की बात सही है तब क्या हुआ? उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत दीन जय, कई कथा सुहाई, मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम। तब राम जी महाराज ने कई कथा प्रभु मुस्काना, चरित बहुत भी नीचे हैं। बोले मैया तू डरे मती, मुझे तो बहुत सारी लीला कर दी है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। यहाँ ये जो जन्म के बाद जन्म की जो लीला है, तू तो इसी से ही परेशान हो रही है कि सारे जगत का मालिक मेरे पेट में जो है से बाहर आया। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत चरित्र तो बहुत प्रकार के तरह तरह के होंगे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, और सारी मनु शत्रुपा की कथा को सुना के कहा कि जय प्रकार आपने मांगा था, इसलिए मैं आपके घर में आया हूँ, और अब आप मेरे ऊपर, चूँकि मैंने आपसे कही थी कि मैं खुद आपके घर पुत्र बन के आऊँगा, तो इसलिए अब आप मेरे ऊपर पुत्रवत ही स्नेह करिए। अब माता बोली, क्या बोली? माता बोली, माता पुनि बोली, सुमति तोली, तजहु तात यरूपा, की जैसी सुलीला,
माता बोली कि महाराज ये ठीक है, अब लोगों के सामने आपका इतना बड़ा स्वरूप कि ये मेरे घर में पैदा हुए हैं, मेरे उधर से पैदा हुए हैं, तो ये तो बड़ी हंसी मजाक की बात होगी। इसलिए प्रभु आप क्या करें कि तज उतात यह रूपा, आप इस रूप को, बड़े रूप को छोड़ दीजिए और कीजिए शिशु लीला। आप शिशु रूप में आइए और जब आप लीला करोगे तब उससे जो है सुख होगा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ऐसा सुन के भगवान बिल्कुल छोटे बच्चे बन गए और उन्होंने बच्चों की तरह से रोना शुरू कर दिया। और रोना शुरू के गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो जो है सुरभूप होंगे, देवताओं के भी देवता होंगे। इसलिए यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, ये जो है भगवान के जन्म के चरित्र को जो कोई भी गाएगा उसे भगवान का पद अवश्य ही मिल जाएगा और इस संसार सागर में पड़े नहीं रहेंगे। और विप्रदेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। महाराज जो है विप्रदेन और सुर और संत, इन चार लोगों के लिए मनुज अवतार लिया है भगवान ने, गोस्वामी जी कह रहे हैं। और अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण भगवान ने स्वयं में किया। माया गुण गोपाल, माया से बंधे हुए गुणों से पार। भले ही उन्होंने मनुष्य रूप लिया लेकिन माया और माया जनित गुणों से पार रहे। अब महाराज भगवान रोने लगे हैं तो रोने से उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। अब कहाँ तो इतने बड़े और बड़े से बने बालक, और बालक के बाद रोने लगे तो जो है दासियों ने राज दरबार में तो संभ्रम चले आई। सब रानी जो रानियाँ थी कि भाई ये इनके कौशल्या मैया के कमरे में से, इनके महलों में से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तो बस और साथियाँ चारों तरफ भाग के आनंद मगन सकल प्रवासी राजा दशरथ के घर, दशरथ के जनवे ललनवा, अबध में बाजे बदन। ऐसे बधाइयाँ बजने लगी हैं। महाराज दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, अपने कानों से जो है पुत्र का जन्म सुना और उनको तो ऐसा आनंद हो गया, पुरानी बातें याद आ गई। मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद मिल गया हो, ब्रह्म के संग में जो आनंद आता है उसकी प्राप्ति हो गई हो। और महाराज कहने लगे कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसके नाम के सुनने मात्र से ही शुभ हो जाकर नाम शुभ होना शुरू हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे घर पे वो प्रभु स्वयं में पधार के आए हैं। तो परमानंद पूरी मन राजा, का बुलाई बजा बहु बाजा। अपने पूरी मन राजा बड़े परमानंद से महाराज इतना, क्योंकि जितने प्रसन्नता के वातावरण में
गुरुजी ने यज्ञ करके प्रसाद दिया था, उसकी खुशी चित्त में अभी तक विद्यमान थी। तो परमानंद पूरी मन राजा, और राजा ने कहा कि भैया इतनी खुशी का अवसर आ गया, इसीलिए गान टान होने दो और बाजे बजने दो। और रामलीला में तो वो बैंड बाजे वाले बुला लेते हैं, वो जो है वो बैंड बजाते हैं, लेकिन यहाँ तो जो है बुलाओ बाजा माने जो जिनका बिजनेस है इस तरह की बधाइयाँ गाने का, कि घर में संतति आवे तो इस तरह से बाजा बजाएं, वो लोग है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। और फिर गुरु जी के पास में खबर गई कि महाराज आपने जो आशीर्वाद करा, आपने जो यज्ञ करवाया, उसका सफलता मिल गई, और आज घर में जो है पुत्र पधारे, राम जी महाराज पधारे हैं। गुरु जी जो है ब्राह्मणों के साथ में घर में आए हैं, और भगवान के उस बाल स्वरूप के दर्शन, जो बाल स्वरूप में जो सामान्य बालकों के दर्शन होते हैं और जो भगवान के दर्शन है, इन दोनों दर्शनों में फर्क है। रामचंद्र चंद्रमा की तरह चमचमाता हुआ मुखड़ा, लाल लाल होठ, सुंदर कमल नेत्र कमल, सुंदर सुंदर होठ और नासिका, रूप राशि गुण कहीं न सुनाई। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का कि उसका वर्णन करते ही नहीं बनता है। तब जो है नंदी मुख श्राद्ध करी, बचपन में बालक पैदा होने पे नंदी मुख श्राद्ध होता है। पता नहीं, मेरे को तो कभी पता लगी नहीं नंदी मुख श्राद्ध क्या होता है, लेकिन जात कर्म होते हैं, शुद्धि होती है, यज्ञ होता है, हवन होता है। हमारे यहाँ तो सोबड़ ओबड़ होती है, फिर सोबड़ की शुद्धि होती है। तो इस तरह हाटक धेनु वसन मने न अधीन लोग, ब्राह्मणों को राजा ने सोना, गाय, कपड़े और मणियाँ, ये 4 चीज जो है ब्राह्मणों को उन्होंने दान की। और इसके साथ में ये कथा विश्राम, हरिनाम कीर्तन।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।